तो दोस्तों नमस्कार। बिहार के सभी युवाओं के लिए एक बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो ये मौका आपके लिए बेहद खास हो सकता है। बीपीएससी टीआरई 4.0 बस आने ही वाला है और आज हम इस भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे सबसे बड़ी खबर पे आते हैं। बीपीएससी के जरिए लगभग 46,000 शिक्षकों की भर्ती की तैयारी शुरू हो चुकी है। जी हां, ये आंकड़ा बिहार के युवाओं के लिए वाकई एक जबरदस्त मौका है। मतलब आज की ये जो हमारी पूरी बातचीत है ना, ये आपकी सफलता का एक पूरा रोड मैप है। हम इसमें जरूरी योग्यताएं, पूरी प्रक्रिया और सही स्ट्रैटेजी को समझेंगे ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे मिस ना हो। तो आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं? सबसे पहले इस बड़ी घोषणा के बारे में जानेंगे। फिर देखेंगे कि आप योग्य हैं या नहीं, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, महिलाओं के लिए खास क्या है, और सबसे जरूरी आपकी तैयारी की रणनीति कैसी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस बड़ी घोषणा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर ये पद हैं कहाँ और किस तरह से इन्हें बांटा गया है। तो देखिए, ये जो भर्तियां हैं ना, ये मेनली दो डिपार्टमेंट्स में हैं। सबसे ज्यादा पद हैं शिक्षा विभाग में, करीब करीब 44,500, और इसके अलावा पिछड़ा वर्ग और दूसरे कल्याण विभागों में भी लगभग 1,200 पद शामिल हैं। अच्छा, अब ये भी देख लेते हैं कि किस क्लास के लिए कितने पद हैं, मतलब मौके कहाँ सबसे ज्यादा हैं। तो क्लास 1 से 5 के लिए करीब 14,000 पद, क्लास 6 से 10 के लिए लगभग 10,000 और 11वीं-12वीं के लिए करीब 16,000 पद हैं। इससे आपको तैयारी का फोकस बनाने में मदद मिलेगी। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। भाई, क्या आप इन पदों के लिए एलिजिबल हैं? देखते हैं क्या क्या चाहिए। तो अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, यानी क्लास 1 से 5 के लिए, तो आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट का सर्टिफिकेट तो चाहिए ही। साथ में, जैसा कि आप देख सकते हैं, कई अलग अलग एजुकेशनल कॉम्बिनेशंस भी मान्य हैं। अब बात करते हैं मिडिल और सेकेंडरी स्कूल की। तो यहाँ पर बीएड के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी हो जाती है। और हाँ, एसटीईटी का पेपर 1 भी क्वालिफाइड होना चाहिए। और अगर आपका सपना हायर सेकेंडरी में पढ़ाने का है तो आपके अपने सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होनी ही चाहिए। साथ ही एसटीईटी का पेपर 2 भी क्लियर करना होगा। अच्छा, अब उम्र की बात कर लेते हैं। प्राइमरी टीचर्स के लिए कम से कम 18 साल और माध्यमिक के लिए 21 साल। और हाँ, जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनको नियमों के हिसाब से छूट भी दी गई है। ठीक है, तो मान लीजिए आप एलिजिबल हैं, तो फिर सिलेक्शन होगा कैसे? क्या है पूरा प्रोसेस? चलिए इसको समझते हैं। देखिए, एग्जाम का पैटर्न बड़ा सीधा सा है। एक ही पेपर होगा, 150 सवालों का, और इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा भाषा का है, जो बस पास करना है। असली मेरिट जो बनेगी वो बनेगी पार्ट 2 और पार्ट 3 के नंबरों से, और सबसे अच्छी बात, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सिलेक्शन का प्रोसेस भी एकदम क्लियर है। आप रिटन एग्जाम देंगे, उसमें आपके नंबरों के आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनेगी। फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बस, कोई इंटरव्यू नहीं है, जिससे पूरी प्रक्रिया एकदम ट्रांसपेरेंट रहती है। हाँ, एक बात का खास ख्याल रखना है, इस परीक्षा में बैठने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3 मौके मिलेंगे। तो हर एक अटेम्प्ट बहुत कीमती है, इसे पूरी गंभीरता से लेना होगा। चलिए अब एक और बहुत ही खास पहलू पर बात करते हैं, जो इस भर्ती को बिहार की महिला उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा मौका बनाता है। देखिए, एक बहुत ही जबरदस्त पॉलिसी है। जो महिलाएं बिहार की स्थायी निवासी हैं, उन्हें 35% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा। मतलब उनके सिलेक्ट होने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। इस पॉलिसी का मकसद एकदम साफ है। बिहार की जो अपनी महिलाएं हैं, उन्हें सरकारी नौकरियों में ज्यादा से ज्यादा मौके मिले और महिला सशक्तिकरण को सही मायनों में बढ़ावा मिले। तो अब जब मौका इतना बड़ा और इतना क्लियर है, तो बात करते हैं कि इसे हासिल कैसे करना है। यानी आपकी सफलता की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि सही तैयारी ही तो जीत की गारंटी है। एक डिसिप्लिन के साथ तैयारी करनी होगी। सबसे पहले ऑफिशियल सिलेबस देखिए, फिर एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबों से अपना बेस पक्का कीजिए। पिछले सालों के पेपर सॉल्व करना तो बहुत ही जरूरी है। और हाँ, रोजाना 6 से 8 घंटे की पढ़ाई का रूटीन बना लीजिए। ये आपको लाखों लोगों से आगे कर देगा। एक और बहुत जरूरी बात, सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों से बचकर रहिएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट और उनके प्रेस रिलीज पर ही भरोसा करना है। सही जानकारी सही जगह से। और जाते जाते एक बार फिर याद दिला दूं कि लैंग्वेज का पेपर भले ही पास करना जरूरी है, लेकिन आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जनरल स्टडीज और आपके सब्जेक्ट के पेपर के नंबरों से ही बनेगी। तो अपनी पूरी एनर्जी इन्हीं 2 सेक्शन पर लगाइए। तो ये है बीपीएससी टीआरई 4.0 का पूरा रोड मैप। देखिए,
कंपटीशन तो तगड़ा रहने वाला है, इसलिए तैयारी में जरा भी कमी मत छोड़िएगा। हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप किस पद और किस सब्जेक्ट की तैयारी में जुट गए हैं। आपके आने वाले कल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।